संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने रूट ऑफ द इक्वेशन देखा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ये जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे 8th स्टैंडर्ड में है या फिर 7th स्टैंडर्ड में है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है, ठीक है। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो देखिए क्या है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, वो क्या है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं जो फैक्टराइजेशन आपको समझाना चाह रहा हूं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आप कभी भूलेंगे भी नहीं और आपको आसानी से आपके जो रूट्स है वो भी मिल जाएंगे। तो देखिए करना क्या है, करना यह है कि ये जो मिडिल टर्म है दैट इज bx, इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ b दैट इज कोएफिशिएंट जो है उसकी हमें एडिशन चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसकी एडिशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, b का एडिशन क्या हो सकता है, दैट इज b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 ये क्या हो सकता है, b हो सकता है। अब जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया रहेगा तब हमें मिडिल टर्म का क्या करना है, एडिशन निकालना होता है। एंड फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दैट इज a एंड c, इनका हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से निकालना होता है जो कि बनेगा अगेन b की वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म आपको दिख रही है दैट इज -14। मैं बोल रहा हूं कि आपको कोएफिशिएंट के बारे में सोचना है, आप वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल भी वही लेना पड़ेगा, दैट इज b1x एंड b2 प्लस b2x, देन इट विल बिकम bx, है ना। तो हमें वेरिएबल से अभी कुछ करना है नहीं, हमें बस देखना है कोएफिशिएंट। तो हमें क्या चाहिए, हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो है उसकी एडिशन देखनी है। तो क्या आनी चाहिए वो एडिशन, दैट इज -14। तो ऐसे कौन से दो नंबर रहेंगे जिसके एडिशन है -14। तो देखिए -14 आनी चाहिए, तो ये हो सकता है -10 -4, इट विल बिकम -14, ठीक है। देन -12 -2, तो ये बन जाएगा -14, -13 -1 अगेन -14 बनेगा, -7 ये भी -14 बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया मिडिल टर्म के बारे में। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जिसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 13, तो 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन उस दो नंबर का आएगा। अब कौन सी ऐसे नंबर मिलेंगे जिसका एडिशन भी -14 आ रहा है और जिसका मल्टीप्लिकेशन भी 13 आएगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको ऐसी दिख रही है, ये है वो वैल्यू जिसका एडिशन भी -14 है एंड 13 into 1 दैट इज 13। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास में हमारे दो नंबर्स मिल गए, दैट इज -13 -1। देखिए माइनस माइनस जब हम एडिशन करते हैं तो -14 बनेगा, एंड जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो -13 -1 अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 13। तो ये हमें हमारी दो डिजिट या दो वैल्यू जो है वो मिल गई है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा इज इक्वल टू m² माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ठीक है, -13m -1m प्लस, यहाँ पे हम 13 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज
13 इंटू 1, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो 13 वन जा 13। तो ये हमारे पास में हमारे नंबर्स मिल गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कॉमन। हमने इसके दो ग्रुप कर दिए, m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 1m इंटू 13 इंटू 1। तो यहाँ पे इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा m इंटू एम, दैट इज m स्क्वायर। तो m इंटू एम, इसमें से एक m कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा m माइनस 13। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, दैट इज 1। और एक चीज, जब भी यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप मिलने के बाद अगर आपको यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो आपको कॉमन निकालना होता है माइनस। ये आपको आगे के इक्वेशन के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कॉमन निकलेगा, दैट इज -1। फिर क्या बचता है अंदर, m प्लस 13, क्योंकि 1 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, m प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस माइनस दैट इज माइनस, सो -13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको अगेन कॉमन निकाल लेना है, माइनस m माइनस 13, ये हमें कॉमन निकालना है। तो m माइनस 13 क्या बचा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, आपके बुक में भी ये दिया है दोस्तों, पेज नंबर 35 पे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। इसका मतलब अगर दो प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, m माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे दो इक्वेशन क्यों मिलेंगे, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें दो आंसर्स या दो रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स या डिग्री जो है वो 2 रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा माइनस का प्लस, तो m इज इक्वल टू 13 हुआ। और जब हम 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस। तो इस तरह से हमें m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1, ये हमें आंसर मिला है। सो such that 13 and 1 are the roots of quadratic equation। इस तरह से इसे करना है, बहुत आसान है। आपको बस ये जो माइनस माइनस का थोड़ा सा बच्चों में गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा फंबल हो जाते हैं बच्चे, तो उनको समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ठीक है, कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन का क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस होता है, प्लस 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 होता है। ये चीजें आप जानते हो, लेकिन अप्लाई करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसी भी नंबर का हमें, ग्रेटर नंबर का हमें साइन वहां पे देना होता है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर का साइन नहीं देना होता। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान के चलिए +4 माइनस 4 +5 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 5 में से तो 4 जाएगा, ठीक है, क्या बचा 1। मतलब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है, बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पे 5, उसका साइन क्या है +4। अब देखिए इसी नंबर का +5 माइनस 4, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, लेकिन प्लस माइनस माइनस
माइनस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन दिया है क्या? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हुए ग्रेटर नंबर का साइन अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअल साइन जो आएगा वो आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब भी आप फैक्टर निकालोगे तब। यहां तक अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.2। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है और फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म में x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म में हमें एडिशन ऐसी चाहिए जहाँ पे माइनस 15 आएगा, ऐसे दो नंबर जिसकी एडिशन माइनस 15 आएगी। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं हम एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, -5 -10, तो ये बन जाएगा -15। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम, -9 -6 इज इक्वल टू -15, देन -7 -8 इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने, ठीक है, इसके कई सारे एडिशंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए 3 या 4 तक लिखता हूं। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका कोएफिशिएंट है 1 एंड द लास्ट टर्म है 54। प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू 54 into 1 दैट इज 54। तो ऐसे कौन से दो नंबर रहेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 54 आएगा, तो वो हो सकता है 27 into 2 दैट इज 54, लेकिन इसकी एडिशन तो -15 नहीं आ रही। फिर हो सकता है दैट इज 9 into 6 54। अब इसकी एडिशन आ रही है क्या 15, यस, 9 and 6 की एडिशन आ रही है 15। तो यहाँ पे आपको इतने आसानी से आपके नंबर जो है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके नंबर्स क्या मिले हैं, यहाँ पे आपको नंबर्स मिले हैं 9 and 6। तो आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस, अब -15x को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज -9x -6x -9x -6x becomes -15x प्लस 9 into 6, मैं 54 को क्या लिख सकता हूं, 9 into 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं दो ग्रुप्स बना लेता हूं। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 9x ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, एंड -6x प्लस 9 into 6 इज इक्वल टू 0, या फिर यहां तक दिस विल बी द आवर सेकेंड ग्रुप। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें इसमें से कॉमन निकालना है। फर्स्ट कॉमन हम निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा x, क्योंकि x इंटू x माइनस 9x, इसमें से अगर मैं एक x कॉमन निकाल सकता हूं तो क्या बचेगा, x माइनस 9 बचता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9। यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक चीज जो मैंने बताई थी, ये जो फर्स्ट ग्रुप के बाद साइन होता है, अगर वो माइनस होता है तो हमें माइनस के साथ कॉमन निकालना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो -6 ये जो है वो कॉमन निकल जाएगा। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, दैट इज प्लस माइनस, सो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें अगेन दो ग्रुप मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 9 एंड x क्या बचता है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, आपको पता है, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 6 ये 0 हो सकता है। तो इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -9 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x इज इक्वल टू
-6 को अगर राइट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +6। तो इस तरह से हमें हमारे दो रूट मिल गए। 9 and 6 are the roots of quadratic इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है x² + x - 20 = 0। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें फर्स्ट मिडल टर्म जो है उसकी एडिशन हमें लेनी है। तो +1 यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा उसका 1। और हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 × -20। तो यहाँ पे हमें एडिशन ऐसी चाहिए जो 1 आएगी एंड मल्टीप्लिकेशन ऐसा चाहिए जो -20 आएगा। कौन से ऐसे नंबर है दोस्तों, देखिए 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो -5 + 6 ये बनेगा 1, या फिर -5 -4 ये बनेगा -1। तो ये तो नहीं आएगा, हमें क्या लेना होगा फिर +5 -4 = 1, या फिर हम ले सकते हैं +6 -5 = 1। अब हमें करना क्या है, 20 -20 एडिशन। ऐसे कौन से दो नंबर से है जिसका मल्टीप्लिकेशन आएगा -20। अगर आप यहाँ पे देखोगे +5 × ब्रैकेट -4 = क्या आ रहा है -20। तो हमें हमारे नंबर्स कौन से मिले हैं, ये हमारे नंबर्स है -5 +5 एंड -4 ये हमारे नंबर्स है, जहां पे एडिशन भी हमें 1 मिल रही है और जहां पे उसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें -20 मिल रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x² + 5x - 4x, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस मैं 20 को किस तरह से लिख सकता हूं, 20 को मैं लिख सकता हूं दैट इज 5 × -4 = 0। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। तो यहां पे अगेन हमें क्या हो रहा है, हमें दो ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट इसमें क्या करना है, हमें कॉमन निकाल लेना है x को। तो क्या बचा x + 5। मैंने कहा था जब भी फर्स्ट ग्रुप को हम फर्स्ट ग्रुप का हमारा जब कॉमन निकल जाता है तो नेक्स्ट इसमें अगर माइनस का साइन होता है तो हम कॉमन में लेते हैं माइनस साइन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो -4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, x प्लस = 0। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सेकेंड कॉमन निकालने की बात आती है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कॉमन हो गया, ये सेकेंड टाइम कॉमन है, तो सेकेंड टाइम जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज होती है x + 5 x + 5, ये अगर आपकी सेम नहीं आती, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखा था हमने x - 9 x - 9 कॉमन आ रहा था, तो ये अगर आपका गलत आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। इस तरह से आपको सेकेंड स्टेप में ही समझ में आता है आपका आंसर सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अब यहाँ पे अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन निकाल लेंगे। सो x + 5 क्या बचा, x - 4 = 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, देन वन ऑफ देम इज 0। सो x + 5 = 0 और x - 4 ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x = -5 मिलेगा और x = 4 मिलेगा। जब ये राइट हैंड में चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो x = -5 एंड x = 4। -5 and 4 are the roots of quadratic equation। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत आसान है। अगर लिखना चाहते हो तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म मतलब मिडिल कोएफिशिएंट 27, इसकी एडिशन क्या क्या हो सकती है, 26 प्लस 1 हो सकती है, 25 प्लस 1 हो सकती है, देन 24 प्लस 3, 25 प्लस 2, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 हो सकता है। अब हमें देखना है ए एंड सी, ए जहां पे 2 है एंड सी इज इक्वल टू 13, तो ये क्या आया 26। इसका मतलब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 26, मतलब जिसकी एडिशन भी 27 मिल जाएगी और जिसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें 26 मिलेगा। तो 26 मल्टीप्लिकेशन ये कौन कौन से दो नंबर का हो सकता है, वो हो सकता है 13 इंटू 2 दैट इज 26, ठीक है। देन हो सकता है 26 इंटू 1 दैट इज 26। तो देखिए ये दो नंबर है 26 प्लस 1 27 एंड 26 इंटू 1 दैट इज 26। तो जिसकी एडिशन, जिन दो नंबर्स की एडिशन 27 भी आ गई और जिन दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन भी 26 आ गया, तो ये है हमारी वैल्यूज। आइए लिखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा गड़बड़ ये लगेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिया है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है, इसका 2 दैट इज ए एंड सी दैट इज 13, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26, इस तरह से इसे लिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2y² ये दो नंबर से हमारे प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब 13 को मैं 13 इंटू 1 ये भी लिख सकता हूं, 13 इंटू 1 ये भी लिख सकता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ये हमने ग्रुप बना लिया। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में लिख के देता हूं। तो यहाँ पे 2 इंटू वाई इंटू वाई, 2 इंटू वाई स्क्वायर का मैंने y इंटू वाई लिख दिया, प्लस 26 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 2y प्लस 1y प्लस 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये टर्म, ये जो है इसको मैंने ग्रुप बनाया था यहाँ पे, जिसको मैंने और आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया है, ठीक है। मैंने और इसको आसान भाषा में आपको लिख के दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे देखिए 2y एंड 2y ये हमारा कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे 2y एंड 2y, तो हम निकाल लेते 2y। अब क्या बचा हमारे पास में, अगर ये कॉमन निकल गया है, ये हमारा कॉमन निकल गया, तो क्या बचा y प्लस 13, y प्लस 13 प्लस यहां पे क्या निकलेगा कॉमन, दैट इज 1, यहां पे भी है 1, यहां पे भी है, तो हमारा 1 कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचा, दैट इज y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जब हम फर्स्ट कॉमन निकाल लेते हैं तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि y प्लस 13 ये सेकेंड कॉमन है हमारा, वो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 2y प्लस 13 ये भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। देन क्या बचता है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, आपको पता है y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस 13 उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा -13 एंड 2y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो ये है हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन, -13 एंड -1 अपॉन 2
आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए मिडिल टर्म की एडिशन। तो माइनस 22 किस किस का आ सकता है? दैट इज 25 प्लस 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22, लेकिन ये प्लस में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 25 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 22। ये एक आ सकता है। अब हमें ए एंड सी 5 इंटू 15 दैट इज 75। तो 75 ये मल्टीप्लीकेशन कौन से दो नंबर्स का आ सकता है? दिस 25 3 75। तो ये हमारे दो नंबर है 25 एंड 3। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले यहाँ पे 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5। तो वो कर लेते हैं पहले। m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये मैं किस लिए कर सकता हूं सर? दोस्तों ये मैं किस लिए करता हूं? क्योंकि हमें सेकेंड जो हम ग्रुप बनाते हैं उसमें भी हमें कॉमन मिल जाए। देखिए 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसके लिए वो करना होता है। तो यहाँ पे 5m स्क्वायर माइनस 25m, इसमें क्या कॉमन निकलेगा? इसमें निकलेगा 5m कॉमन। कैसे निकलेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। 5m इंटू m माइनस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 इंटू 5m। करेक्ट है? तो इसमें से अपने आप 5m कॉमन निकल जाएगा। इस तरह से वो है। सो यहाँ पे 5m क्या बचा? m माइनस 5 प्लस यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा? m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये कॉमन लेना है हमें। m माइनस 5 क्या बचा? 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, देन वन ऑफ देम इज 0। तो यहाँ पे m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -5 उधर चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो बनेगा +5। इसको अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पे 5m 3 की वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये बनेगी -3। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू -3/5। तो ये हमारा सेकेंड वैल्यू। सो रूट क्या मिले हमें? 5 एंड 3/-3/5 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। बहुत आसान है। इक्वेशन नंबर 5, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2x है, इसका मतलब मैं अगर 1 and 1 ये लेता हूँ तो यहाँ पे -2 हमें मिल जाएगा। -1 -2 दैट इज -2, -1 दैट इज -2। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस x, -1 को लिखने के बजाय मैं x लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। -x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर a एंड c कहाँ गया? a एंड c, तो देखिए यहाँ पे 2 इज द कोएफिशिएंट इनटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे a इंटू सी इज इक्वल टू 1।
एंड मिडिल टर्म क्या है -2, तो इसको क्या लिखा मैंने -1 अब देखिए इसका एडिशन -2 आ रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 1 आ रहा है, -1 इंटू -1 दैट इज +1। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें सिर्फ कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा, x क्या बचा 2x -1 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है 2x + 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हमें कॉमन मिल जाएगा। बचा क्या 2x - 1 = 0। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दो ग्रुप मिल रहे हैं, 2x - 1 सेकेंड बचा हमारा, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं 1/2, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है x - 1/2 = 0। यहाँ पे 1/2 हमें लिखना था 1/2, 2x - 1 = 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोई भी वैल्यू जो है वो 0 होगी और x - 1/2 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2x = 1, सो x = 1/2 और x = 1/2। तो यहाँ पे हमें दोनों भी वैल्यूज क्या मिली है 1/2 1/2 1/2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आंसर को हमेशा ब्रैकेट करते जाइए दोस्तों, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 है 6x - 2/x = 1। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया है तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। तो डरना है नहीं, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो है वो अपने आप निकल जाएगा। सो 6x - 2/x = 1 मल्टीप्लाई बाय x इन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा 6x × x माइनस x 2/x = 1 × x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा x विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे 6x² - 2 = क्या आएगा 1 × x दैट इज x। तो ये इक्वेशन क्या बना 6x² - x - 2 = 0। सो ये हमने ax² + bx + c के फॉर्मेट में हमने इसको लाके रखा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमारा इक्वेशन है x² - x 6x² - x -2 = 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें लाना है -1 मतलब कोएफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसको कंसीडर करेंगे -1 एंड मल्टीप्लिकेशन, हमें a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आना चाहिए -12, ठीक है। तो -1 ये एडिशन आना चाहिए एंड -12 ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर से जिसका एडिशन -1 आएगा एंड मल्टीप्लिकेशन -12 आएगा। हम क्या करते हैं 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 कौन कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक 6 and 2 दैट इज 12, नाउ 3 and 4 3 4 जा 12, और कोई आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर 6 + 2 भी करता हूं तो -1 नहीं बनेगा, या फिर कोई और एक नंबर जहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग 5 + 2
तो क्या आएगा 7। हमें क्या चाहिए, हमें 12 मल्टीप्लीकेशन चाहिए एंड -1 ये एडिशन चाहिए। मैं अगर यही नंबर लेता हूं, मान के चलिए कि मैंने -4 + 3 लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे इस तरह से हमें हमारे नंबर्स मिल गए, दैट इज 3 एंड 4। तो आइए 3 एंड 4 ये हमारे नंबर्स हमें मिल गए, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ पे 6x² - 4x + 3x - 2 × 1 = 0। मैं आपको पहले भी बताया कि ये जो 2 होता है इसको मैं 2 × या जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में क्यों बताता हूं, ताकि हमें फैक्टर्स जब हम कॉमन निकालते हैं फैक्टर्स के तब हमें आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा 2x। तो अंदर क्या बचा, अब देखिए 2x कॉमन कैसे मिल रहा है, तो देखिए 2 × 3x² - 2 × 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, दैट इज 2x × 3x, करेक्ट। तो ये हमें 2x कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी 2x इस इक्वेशन में से कॉमन निकाल लेते हैं। 2x, तो अंदर क्या बचा 3x - 2, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे +3x - 2x। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा 1 +1, तो यहाँ पे हमारे पास में मिल रहा है 3x - 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो नंबर जो है वो हमें अगेन कॉमन मिल गए, तो 3x - 2 एंड क्या बचा 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे 3x - 2 राइट हैंड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 2x = -1। तो यहाँ पे x = 2/3 और x = -1/2। सो ये हमारे रूट ऑफ द इक्वेशंस है। हेंस 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। पहले ये आपको समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख के दिया, देन मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अगर लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक एक्टिविटी के तौर पे हमें दिया है जहां पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स निकालनी है या फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है, और मैंने आपके लिए ये इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरह से वो आया है, और यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इक्वेशन है आपका √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये जो मिडिल टर्म होता है, इस मिडिल टर्म का हमें क्या चाहिए होता है, एडिशन। तो 7x ये किसका एडिशन हो सकता है, ये हो सकता है 4x + 3x, 5x + 2x, 6x + 1x दैट इज x। अब यहां पे ये एडिशन हो गया। अब हमें देखना है a × c। a है हमारा √x²
इंटू 5√2। अब जब हमें इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है तो मैंने कहा था कि जिस तरह से हमें एडिशन 7x मिलता है उसी तरह से इसका भी आंसर जो है वो 7 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2x² प्लस 7x को मैंने 5x प्लस 2x लिखा प्लस 5√2। ये आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसमें से कॉमन लिया है x, फिर हमारा बचता है 2x प्लस 5। देन ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है सेकेंड। प्लस अब यहाँ पे देखिए a इंटू सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, √2 कॉमन निकल गया, फिर बचता क्या है हमारे पास में, यहाँ पे बचता है 2x प्लस 5। तो ये यहाँ पे ये √2 प्लस 5, तो ये आपका नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ये दोनों कॉमन निकाल लिए, √2x प्लस 5, देन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है आपकी, जहां पे मैंने आपको बताया था व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन वन ऑफ देम नंबर इज 0। तो उसी तरह से √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब जब हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू हमें निकालनी है, करेक्ट। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट को उधर शिफ्ट कर देंगे RHS में। तो ये प्लस का हो गया -5 एंड √2 डिवाइडेशन में आ गया। ये है आपका नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड लास्ट वन, दिस x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 and x is equal to -√2, these are the root of the equation, जिसमें आपकी ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दी है। तो इस तरह से आसान है, ज्यादा टफ है नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो फैक्टर्स है वो आपको ठीक तरह से निकालने हैं। फैक्टर एक बार आपके सही से आ जाए तो आपका इक्वेशन भी सही से हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। आइए करते हैं प्रॉब्लम 9। 2m इंटू ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2m इंटू m दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 48m इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसके लिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। और सिंपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, डिवाइड बाय 2, तो इक्वेशन बनेगा m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस मिडिल टर्म के लिए 24 माइनस 24 के लिए एडिशन नंबर देखना है एंड माइनस 25 के लिए दैट इज a इंटू सी करते हैं ना हम लोग। तो a इंटू सी मतलब a दैट इज 1 इंटू माइनस 25, तो ये क्या आ जाएगा -25। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जहां पे इसका एडिशन -24 हो जाए एंड मल्टीप्लीकेशन जो है वो -25 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -25 इंटू प्लस 1, तो ये हो जाएगा -24 एंड यहाँ पे 25 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 25 तो इस तरह से हमें हमारे नंबर जो है वो मिल गए, दैट इज -25 प्लस 1। तो देखिए m स्क्वायर -25m प्लस, या तो आप 1m लिख सकते हैं या फिर सिर्फ m भी लिख सकते हैं। तो हम m लिखेंगे -25 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करते हैं, देखिए इस 25 को मैं 5m इंटू 5 ये भी लिख सकता हूं। तो कर लेते हैं एक बार, यहां एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, m को
कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या बचा, m माइनस 25, ठीक है, प्लस यहां पे 1m था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1m माइनस 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, m माइनस 25 प्लस, अब यहां पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 क्या बचा, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें दो टर्म्स हमारे मिल गए कॉमन, सो m माइनस 25 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये है हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन। हेंस 25 and 1 are the roots of quadratic equation। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था दोस्तों। लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए करते हैं इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन है 25m² इज इक्वल टू 9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 25m², 9 को हम लिख सकते हैं 3² इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाता है हमारा 5m² माइनस 3² इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है a माइनस बी, a² माइनस b² का, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के एक्सपेंशन में हम इसको लिख लेंगे। तो ये बनेगा 5m प्लस 3, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5m इज इक्वल टू 3 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे RHS में। 5m इज इक्वल टू माइनस का बन जाएगा प्लस 3, प्लस साइन देने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे m की वैल्यू होगी माइनस 3/5 और m इज इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। हमारे रूट्स क्या मिले, माइनस 3/5 एंड 3/5 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए करते हैं इक्वेशन नंबर 11। 7m² इज इक्वल टू 21m। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 7m को कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, करेक्ट, क्योंकि ये इस तरह का फॉर्मेट है m² माइनस 7 इंटू 3m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 7 एंड 7, तो हम क्या करेंगे 7m को कॉमन निकालेंगे। या तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 7m इंटू 3। तो यहाँ पे 7m, तो हम क्या करेंगे 7m को कॉमन निकालेंगे। 7m कॉमन हो गया तो बचा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन मिले हैं, दो इक्वेशन इन द सेंस 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0/7 और m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 0/7 दैट इज m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये हमें रूट्स मिले हैं। हेंस
0 and 3 are the roots of quadratic equation. आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी इक्वेशन, जो कि है m स्क्वायर 12 m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है जैसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिखने का तरीका क्या कर सकते हैं हम, m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 x इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे एक एक्सपेंशन फॉर्म में आ गया है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, ये हमने पहले भी देखा था। तो इसको इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं, m प्लस अंडर रूट 11 m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें हमारे दो रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, m प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 जो राइट हैंड में चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये हमारे रूट्स मिले हैं। हेंस माइनस अंडर रूट 11 एंड अंडर रूट 11 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.3।